नमस्ते क्लास सत श्री अकाल बच्चों। क्लास 9वीं बच्चों अज असी पढ़ांगे पाठ नंबर 2 ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा का पाठ नंबर 2 है सिमल रुख सराइरा। श्री गुरु नानक देव जी के लिखे हुए श्लोक हैं। सो बच्चों अज असी इन्हों पढ़ांगे। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के मोंडी सन। पहले श्री गुरु नानक देव जी के बारे च जान लीए थोड़ा जिन्ना। तो श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नूं राय भोए दी तलवंडी जो कि अजकल ननकाना साहिब पाकिस्तान दे विच है। ठीक है। आप जी के पिता का नाम मेहता कालू सी ते माता जी का नाम तृप्ता देवी सी। तो श्री गुरु नानक देव जी भी परमात्मा नूं बहुत याद करते सन। शुरू तो ही वो नेक कम्मां विच लगे रहंदे सन। परमात्मा नूं याद करना, परमात्मा की भजन बंदगी करना जिहड़ा है उन्हां दा नित काम सी। ठीक है। और आप दियाँ बहुत सारिया जड़ियाँ है कि धार्मिक जड़ियाँ कथावां है काफ़ी ज़्यादा किताबां दे विच लिखियां हुईयां हन। आप जी दे द्वारा बहुत सारी जिहड़ी बाणी है ज्ञान है शीतलता का जिहड़े सोमा है वो किताबां दे विच बयान किया गया है। ठीक है। उस समय जदों आप दा जन्म होया उस समय राजसी धार्मिक ते समाजिक ते भाईचारक हालत जिहड़ी है बहुत ज़्यादा खराब सी। ठीक है। जपू जी आप जी की सब तो महान रचना है। आशा दी बाहर दूजी महान रचना है। इस विच कुल 24 पौड़ियां हैं ते नाल नाल सलोक भी दिते गए हैं। जो बच्चों 1539 ईस्वी नूं आप जी का देहांत हो गया। तो बच्चों ये सी थोड़ी जिन्नी जानकारी श्री गुरु नानक देव जी बारे। अज असीं उन्हां दे सलोकां बारे पढ़ांगे। सिमल रुख सराई रा अति धीरग अति मच ओए जी आवे आस कर जाए निरासे कित फल फिके फल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। श्री गुरु नानक देव जी सिमल दे रुख की उदाहरण दिंदे होए मनुख नूं समझा रहे हैं। पहले बच्चे दे शब्द अर्थ जिहड़े मैं तुहानूं दस्सांगी तां जो इनू समझना जिहड़ा है सौखा हो जाए। तो सिमल का एक रुख जिहड़ा है सराईरा मतलब सीधा, अति मतलब बहुत, दीर्घ मतलब लंबा, अति फिर बहुत हो गया, मुछ मतलब मोटा, ओए कहा गया पंछियां नूं जीव पंछी, निरासे मतलब उदास, ओए जी आवे आस कर के ये तो पता ही बच्चे, निरासे कित फल फिके फल बक बके मतलब टेस्टलैस बेस्वादे, कम ना आवे पत मतलब पत्ते, मिठत मिठास, नीवी निमरता, नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत मतलब सार। तो श्री गुरु नानक देव जी मनुख नूं समझाते हुए कह रहे हैं कि सिमल का रुख जिहड़ा है, सिमल के रुख की उदाहरण दे के मनुख नूं समझा रहे हैं कि सिमल का रुख जिहड़ा है वो उच्चा लंबा, सिमल रुख सराई दा अति धीरग अति मच मत, सिमल का रुख जिहड़ा है वो सीधा उच्चा लंबा मोटा ते बहुत बड़े आकार का हुंदा है, फैलिया होया रुख हुंदा है। पर जेकर कोई जीव पंछी जिहड़ा है किसे लिखा है ओए जी आवे आस कर जाए निरासे की, मतलब कोई पंछी जड़े है वो दूर दूर तो आस करके आते हैं वो फल खान, लाल लाल रंग के फल पैंदे हैं। पंछी बड़ी दूर तो आते हैं फल खान पर निराश होकर चले जाते हैं क्योंकि फल फिके फल बक बके कम ना आवे पत, फल जिहड़े है फिक्के हुंदे आ ते बक बके हुंदे आ। मतलब पंछियां दा पंछी जदों इनू खांदे आ तां वो निराश हो जाते हैं, निराश होकर वापस परत जाते हैं। उन्होंने कोई भी आस जी है उस तो पूरी नहीं होंगी क्योंकि उसके फल बहुत ही फिक्के ते बेस्वादे होंगे हैं। इत्थों तक कि उसके पत्ते भी किसी काम नहीं आते, उसकी छां भी नहीं होंगी। फिर इहो जिहे बड़े आकारी रुख का किसी को कोई की फायदा। इहो हाल जिहड़ा है हंकारी मनुख का। हंकारी मनुख दे विच आकड़ ते होर अगुण भरे हुंदे हन तां ही कोई उसनूं पसंद नहीं करता। इसलिए गुरु जी फरमाते हैं कि नीवें होके रहना, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत मतलब नीवें होके रहना, निमरता धारण करनी ही मिठास भरिया गुण है। इहो ही गुण सारियां चंगियाइयां दा एक तत्त है। बच्चों जिस तरह सिमल दे रुख का किसी को कोई फायदा नहीं, धरती के उत्ते उहदा होण दा भी कोई फायदा नहीं। इस तरह जिस इंसान का इस धरती के उत्ते किसी को कोई फायदा ही नहीं हुंदा उहदे पैदा होने का भी कोई फायदा नहीं है। इस करके मनुख वो है जिहड़ा दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ आवे, मिठा बोले ते निमर होके रहे।
ਅਗਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੋ ਨੀਵਾ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਿਉ ਨਾ ਨੀਵਾ ਕੋਈ, ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲਿਆ ਨੀਵਾ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਆ ਨੀਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੀ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਆ ਜੋ ਰਿੱਧੇ ਕੁਸੱਦੇ ਜਾਹੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਸਭ ਕੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ, ਨੀਵਾ ਮਤਲਬ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਉ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਉ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਧਰ ਮਤਲਬ ਰੱਖ, ਤਰਾਜੂ ਮਤਲਬ ਤੱਕੜੀ, ਗੌਰਾ ਭਾਰਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਣਾ ਦੋ ਗੁਣਾ, ਨੀਵਾ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੀ, ਹੰਤਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਰਗਾਹੀ ਮਤਲਬ ਹਿਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਤਲਬ ਸਿਰ, ਰਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਨਿਵਾਣਾ ਮਤਲਬ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਥੀਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਰਿੱਧੇ ਕੁਸੱਦੇ ਜਾਹੀ, ਕੁਸੱਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿੱਧੇ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ ਔਰ ਕੁਸੱਦੇ ਮਤਲਬ ਖੋਟ, ਜਾਹੀ ਮਤਲਬ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤਾਂ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਨੀਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੀਵਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲਿਆ ਨੀਵਾ ਸੋ ਗੌਰਾ, ਤਰਾਜੂ ਮਤਲਬ ਤੱਕੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੀਵਾ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੀ, ਮਤਲਬ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਆ ਜੋ ਰਿੱਧੇ ਕੁਸੱਦੇ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਸਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।